सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को पत्रकार दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज कुछ चीजें ऐसी है जो आपके सामने रखना जरूरी है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में चुनाव होना चाहिए और वो महायुति के माध्यम से होना चाहिए, ये हमने तय किया था, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय रविंद्र चौहान, एकनाथ शिंदे साहब की धारणा थी कि मीरा भाईंदर शहर हो या मुंबई हो या ठाणे हो या कल्याण डोंबिवली हो, सभी जगह पे युति होना चाहिए। और मैंने मेरे कार्य क्षेत्र में जहां जहां पे मैं विधायक हूँ और संपर्क मंत्री हूँ, मैंने वसी विरार में युति करवाई, हमने एकनाथ शिंदे साहब ने और मैंने ठाणे में युति करवाई। उसी तरह से मीरा भाईंदर भी युति होनी चाहिए, ये मत का मैं था। इसलिए हमने युति होने के लिए ठाणे के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 जगह जो है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देते हुए हमारे लोगों को हमने चुप बिठाया और उनको हमने टिकटें दी। मगर महायुति के माध्यम से जब भी मैं नरेंद्र मेहता जी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बुलाया और 50 मिनट बिठा के रखा और खुद बाद में देरी से आए और हमें जैसे 13 जगह आपको अगर चाहिए तो ले लो, क्योंकि वो भी 13 जगह जो आने वाला है वो 13 सीट्स हमारे बलबूते पे आएंगे, ऐसा बोला। इसलिए 2 दिन के बाद में तो फॉर्म भरना था, इसलिए युति नहीं करने का उनका इरादा पक्का था। क्योंकि पिछले 13 साल में वो महानगर पालिका में थे, वो खुद महापौर थे, उनकी भाभी महापौर थी और भी महापौर के कार्यकाल में इतने गलत काम उन्होंने किए कि जो गलत काम करने के साथ साथ, क्योंकि सत्ता में होने के साथ साथ उन्होंने अपनी 7-Eleven कंपनी को बड़ा करने का काम किया और उस माध्यम से अनेक गुना जो है उनके ऊपर है। रेप जैसे गुना है, खंडी जी जैसे गुने हैं, दादागिरी, दहशत और फंसाने का अनेक गुना है, अंडरवन मैग्रोव में भराव करने का उनका गुना है। सत्ता में हम भी है, प्रताप सरनाईक के ऊपर ऐसा कोई 16 साल में एक भी एनसी दिखाओ आप कौन से भी पुलिस स्टेशन में, प्रताप सरनाईक के ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रताप सरनाईक ने किसी को फंसाया ऐसा मुझे बताओ 16 साल में? प्रताप सरनाईक के ऊपर एक काला दाग भी किसी का नहीं है, किसी को फंसाया ऐसा कोई बोलता भी नहीं। मगर इनके बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं और ये खुद देते हैं कि मेरे ऊपर इतना गुना है, एफिडेविट है। जिन्होंने बलात्कार का आरोप इनके ऊपर किया उनको टिकट देके चुप बैठाते हैं। जिन्होंने गोपीनाथ मुंडे तरन तालाब जो चलाने को इनका सब कॉन्ट्रैक्टर था, वो मधुसूदन पुरोहित और एक जो लेडी थी उनको उसने टिकट दे दिया। तो ऐसी जगह पे खून, मारामारी, खंडनी, पर्यावरण का नाश, ऐसे काम करने वाले लोगों को अगर इन्होंने टिकट दे दी है, तो मीरा भाईंदर शहर की जनता को ऐसे लोगों को चुन के देना है? ये वर्षा भानुशाली नाम की इनकी नगर सेविका, तो उनको 5 साल का तो सजा हो गई है, उनको उन्होंने टिकट दे दिया। ऐसे कितने लोग हैं, मैं तो नाम सबके मुझे पता नहीं है, नहीं तो कम से कम 15 से 20 ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार से दलदल में है। ये 12 नंबर प्रभाग में अरविंद शेट्टी नाम का इनका नगर सेवक था, उसके ऊपर तो पोस्को जैसा गुना था। यानी गुना कौन सा बाकी है? कौन से गुने में ये लोग शामिल नहीं है? और सब ये चंटर फंटर इन्हीं नरेंद्र मेहता जी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में नरेंद्र मोदी जी के विचारों पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसके साथ प्रताप सरनाईक की शिवसेना कायम है। जब भी नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन था, ये प्रताप सरनाईक ने 75 फुट का कटआउट अपने नवरात्रि में लगाया था। 75,000 गरीबों को अनाज इन्होंने दिवाली के माध्यम से दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी का रिस्पेक्ट करने वाला प्रताप सरनाईक यहाँ का विधायक है, क्योंकि खाली शिवसेना के बलबूते पे नहीं बल्कि प्रताप सरनाईक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का युति का विधायक के तौर पे लोगों को वोट मांगता था। इसलिए मेरा नरेंद्र मोदी जी का आदर करना और उनका सम्मान करना और उनके माध्यम से अगर मैं वोट मांगता हूं तो उनके 75वें जन्मदिन में उनका जो भी अभिमान मुझे है, तो जो भी उनका मान सम्मान करना मैं मेरा कर्तव्य मानता था। मगर नरेंद्र मेहता जी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हो मगर उनका 75वां सालगिरह आप भूलते हो तो ये नहीं होगा। वाला कोई नहीं, ऐसा उनको लगता है। इन्होंने जो जो काम किया वो काम अगर लोगों के सामने अगर पूरा का पूरा आ जाए तो लोग तो इनको देखना भी मुश्किल कर देंगे, शहर में घूमना भी मुश्किल कर देंगे। अभी देखिए एक लेटर है उनके ही महसूल मंत्री ने भेजा है, उनके ही महसूल मंत्री है, ये तारीख है 20/6/2025 और अभी थे महसूल मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी। क्या लिखा है इसमें देखिए, भू माफिया नरेंद्र लालचंद मेहता
यांच्या 7-11 कंपनी कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी न भरलेला मुद्रांक शुल्क व दंडाच्या रकमेची पर्यायाने शासनाच्या थकीत महसुलाची जलद रीतीने काय केलं, अजूनपर्यंत वसुली काही शासनानं केली नाही। अशा प्रकारे अनेक महसूल म्हणजे गोरगरीब जनतेची तर लूट, शासनाची पण लूट केलेली है। अगर ऐसा अगर वो करते रहेंगे कैसा चलेगा? गवर्नमेंट का पैसा अभी तक कुछ भरा नहीं है। आपको पता है मीरा भाईंदर शहर में 1 साल पहले ये 218 MLD पानी आ जाता था। इन्होंने चेना का जो पाइपलाइन डालने का और टाकी का जो काम है रुकवाया, क्योंकि मेरी जमीन है, मेरी जमीन से मैं रास्ता नहीं दूंगा, वो टाकी बनने नहीं दिया। मैं खुद और गीता जन वहां पे जाके टाकी का काम शुरुआत किया, इसलिए अभी अगले साल यही साल मीरा भाईंदर शहर को पानी मिलेगा। मेट्रो का काम हमने दिवाली में मेट्रो शुरू करने का वायदा किया था। यह आदमी की वजह से खाली मेट्रो अभी तक शुरुआत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो मेट्रो का काशीगांव का स्टेशन का जो स्टेयरकेस था वो उन्होंने रोक दिया, क्योंकि दादागिरी करके रोका, क्योंकि ये जमीन जो है वो मेरी है, इसका मालिक मैं हूं, मैं काम नहीं होने दूंगा। 6 महीना वो काम रुका दिया। आखिर मुख्यमंत्री को मध्यस्थी करनी पड़ी और मुख्यमंत्री जी ने हमारे कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर को बोला कि ताबड़तोड़ ये काम करो, इसलिए वो काम हो पाया। इसलिए अभी अगले महीने में मेट्रो हम लोकार्पण कर देंगे। अगर ऐसे काम, पार्टी का जो वलय है, पार्टी की सत्ता है, केंद्र में हमारी सरकार है नरेंद्र मोदी जी को, और राज्य में हमारे देवेंद्र जी की और हमारी सरकार है, उसका उपयोग दुरुपयोग करते हुए इतने गुना, इतने आरोप होने के बावजूद भी आप ऐसे लोगों को टिकट देते हो। अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी का, और जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कहूंगा, नरेंद्र मेहता की भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का गठबंधन नहीं हुआ, हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो उनके आरोप के बीच में हमारे लोग कलंकित हो जाते थे। इतने कलंकित लोग इस यादी में उन्होंने दिए हैं। आप देखिए प्रभाग क्रमांक 14 में जो मीरा देवी यादव है, मीरा देवी यादव के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा है कि 7 जो घर है उन्होंने बीएसपी के घर में ले ली। तो उनके बाकी के जो सचिन म्हात्रे और बाकी के जो कैंडिडेट वहां पे जिनको टिकट दे दी है, उन्होंने एक बीएसपी के घर लोगों के लाट दिया। अरे गरीबों के ऊपर भी अन्याय वो कर रहे हैं, अमीरों के ऊपर अन्याय, गरीबों के ऊपर अन्याय, और आप भी नगर से दिया है। हम नरेंद्र मोदी जी का हाथ बटाने के लिए, देवेंद्र जी का हाथ बटाने के लिए हम अगर मैदान में उतरे हैं, तो हमको लोगों ने अगर चुन के दिया, तो लोगों के साथ ऐसा इंसाफ हम नहीं कर सकते, लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते। और अच्छा हो गया नरेंद्र मेहता ने मुझे बोला कि भाईजान है। हाँ, मैं बजरंगी भाईजान हूँ, और आपने मेरे पूछ को आग लगाया तो आपका रंग का जो दहन है ना, वो प्रताप सरनाईक करते रहेगा। सरनाईक साहब, आपने पिछले पत्रकार परिषद में ये कहा था कि चुनाव आयोग जो है पारदर्शी रूप से काम करेगा। अभी जो है वर्षा भार्गव ताली पर 5 साल का सजा है, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने उसके नामांकन को रद्द नहीं किया। नहीं, देखिए ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने ये भी बोला था कि महानगर पालिका के जो हमारे टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी है, उनको लेके ये मतदार यादी जो होती है, वो मतदार सूची में उन्होंने गलत किया था। वो 24 नंबर जो प्रभाग है, वो 24 नंबर प्रभाग में हमारे जयसेल पार्क 2 नंबर के कुछ नाम जोड़ दिए थे। हमारा जो यहाँ का 4 नंबर प्रभाग है, वहां पे हमारे जयसेल पार्क के कुछ नाम ये कर देते। यानी जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पे वर्चस्व है, वो कुछ 6-6, 7-7 आदि उन्होंने अलग अलग जगह पे डाल दी, ताकि हमारे जीत के ज्यादा नगर सेवक आए। मगर ये लोगों को और हमको पता चल गया, हमने तुरंत लेटर दे दिया, तो वो चेंज हो गया। महाराष्ट्र में ये पहली महापालिका है, एक अंतिम मतदार यादी आने के बाद वापिस मतदार यादी का 4 दिन के बाद में नई मतदार यादी बनाई। तो ये इनके बदौलत, इन्होंने जो किया उसके बदौलत ये करना पड़े। और बहुत सारे ऐसे काम है, क्या कितना अग्नित है, इतना, और इनके बारे में जितना भी बोला वो उतना कम है, इतने इनके ऊपर आरोप है। और ऐसे कलंकित भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मेहता जी के साथ हमारी युति नहीं होगी, और हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो गया। हम हमारे बलबूते पे अब की बार 50 का जो नारा है वो पूरा करेंगे। सर, आप जो मेहता जी पे आप आरोप लगा रहे हैं, मेहता जी ने कुछ दिन पहले कहा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि ये युति नहीं होने के बाद आरोप लगा रहे हैं, युति के पहले तो आप उनके ऑफिस में आके युति करो। मैं अभी फिर एक बार बोलता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गया था, नरेंद्र मेहता के कार्यालय में मैं नहीं गया था। हमारी युति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं ठाणे में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गया, मगर वहां पे जो उन्होंने मुझे बुलाया वो खुद हाजिर थे। हमने वहां पे युति की चर्चा की और फाइनल कर दी, वहां पे युति हो गई। मैं
ये अपेक्षित करता था कि यहाँ पे भी वो वैसे ही करेंगे, मगर नहीं किया। इनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को वापर करना है। सर, संजय धोंडे नाम के एक अधिकारी है, रिटायर्ड अधिकारी है, वो लोगों को धमकाते नजर आ रहे मैं हैं। कल प्रभाग क्रमांक 11 में संजय धोंडे गए थे। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को भी बोलने वाला हूँ, म्युनिसिपल कमिश्नर को भी बोलने वाला हूँ कि उनका जो भी है इंक्वायरी। देखिए 15 तारीख तक इलेक्शन है, 15 तारीख के बाद में तो नगर विकास खाते भाईजान के पूछ को आग लगा दी है आपने। अभी देखिए लंका का दहन कैसे कैसे होता है। अभी तो युति है, महायुति है करके चुप बैठता था, इसके बाद में चुप नहीं बैठेगा। महाजनवाड़े में कुछ विवाद हुआ था। का नाम राजपूत नाम की अधिकारी है जिन्होंने यादी में घोटाला नहीं, वो जो प्रियंका राजपूत यहाँ पे है, मुख्यमंत्री कार्यालय से नरेंद्र मेहता के लेटर हेड पे उनकी नियुक्ति की गई है। नरेंद्र मेहता ने खुद के लेटर हेड पे उसकी नियुक्ति होनी चाहिए करके मुख्यमंत्री कार्यालय को खत दिया था। डायरेक्ट उनकी नियुक्ति वहां पे हो गई। और प्रियंका राजपूत ही ये सब जो मतदार यादी में बदलाव करने का है उसके नीचे सब अधिकारियों ने किया। मैंने नाम भी दे दिया और वैसा लेटर भी कमिश्नर को दे दिया। ये प्रियंका राजपूत का पति जो है वो हमारे पालघर जिले में दहानू में नगराध्यक्ष पद के लिए खड़ा था और वो गिर गया। उसका बदला लेने के लिए उसने यहाँ पे ऐसा किया, मगर उसकी भी इंक्वायरी इलेक्शन के बाद में होती रहेगी। सर, महाजनवाड़ी में कल कुछ विवाद हुआ था, वो क्या था? महाजनवाड़ी में कुछ आपसी जो प्रचार फेरी जो चल रही थी उसके दौरान कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, मगर फिर भी मैंने वहां के सीनियर पीआई तुरंत फोन करके मैंने बोल दिया आप किसी भी की भी साइड मत लो। प्रताप सरनाइक भी मेरे पार्टी के किसी की भी साइड नहीं लेगा। यह चुनाव शांति से होना चाहिए और लोग शांति और अमन से चाहते हैं। चुनाव अच्छी तरह से होनी चाहिए, इसलिए आप कोशिश करो, दोनों पार्टियों को समझ दो। जो ऐसी नादानी करते हैं और ये इलेक्शन में गलत काम करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार आपके ऊपर है। आप किसी भी एक पार्टी को नहीं बल्कि सभी पार्टी के लोगों को ऐसा समझ दे दो। और हमने हमारे कार्यकर्ताओं को भी वैसा बोल दिया। सर, आप और मेहता जी लड़ते हैं, मिलते हैं, लड़ते हैं, मिलते हैं, तो जनता को लगता है टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई है, लड़ाई नहीं, देखिए मैं सीनियर हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई की वजह से मीरा भाईंदर के विकास में कोई बाधा है। इसलिए मैं दिल में नहीं होने के बावजूद भी उनके साथ चलो, क्योंकि क्या मुख्यमंत्री जी का स्वाक्षरी नहीं होता है हमारा काम नहीं होएगा। हमारे डिपार्टमेंट में मेरी स्वाक्षरी नहीं होती तो और किसी का काम नहीं होगा। तो एक तो महायुति की सरकार चल रही है ना राज्य में और आगे भी चलती रहेगी। और ये इलेक्शन जो है ये स्थानीय इलेक्शन है, इसका नुकसान में केंद्र का भी नुकसान नहीं होगा, राज्य का भी नुकसान नहीं होगा। जनता का फायदा होने के लिए शिवसेना 50 पार आएगी और महापौर शिवसेना का बैठेगा। सर, इसके पहले एक पत्रकार परिषद में विधायक नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाया था आपका नाम लेते हुए कि आपकी कंपनी ने 80 करोड़ की जमीन को केवल 4 करोड़ में खरीदा। अरे भाई मेरा ये कहना है, अरे प्रूफ तो दो भाई, मैं तो फोटो के साथ देता हूँ ना। महसूल मंत्री के लेटर हेड, महसूल मंत्री ने खुद के लेटर हेड पे दिया है ना, भूमाफिया नरेंद्र मेहता। ऐसा दिखाओ ना भाई। आरोप करना तो क्या है, मैं भी बोलूंगा नरेंद्र मेहता ताजमहल चोर रहा है, चोरी कर रहे हैं, थोड़ी वो चोरी करे। मैं ये नहीं बोलता, झूठे आरोप करने के लिए ताजमहल भी चोरी कर सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, विकास काम की चोरी करने वाला वो महाचोर है, ये मैं इतना बोल सकता हूँ आपको। सर, वर्षा गायकवाड परवा सिटी फ्लो बस मुंबईत धावतात, त्याच्यामुळे महापालिकेच्या बेस्टला खूप मोठा तोटा होतो आणि अनधिकृत आहेत आणि यांच्यासाठी ठाण्यातल्या सिटी फ्लो असू द्या, रॅपिडो असू द्या, उबेर असू द्या, ओला असू द्या, या सगळ्या ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश मी दिलेले आहेत। आजपर्यंत जवळजवळ 30 गुन्हे या सगळ्या खासगी कंपन्यांना लागलेले आहेत। आरटीओ डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून किंवा काही जे आमचे निकष आहेत किंवा नियम आहेत त्याचा गैरफायदा घेऊन जर ही लोक अशा पद्धतीने चुकीच्या पद्धतीने सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक करत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल। रॅपिडो, ओला, उबेर, सिटी फ्लो सारख्या या कंपन्यांवर जवळजवळ 30 गुन्हे गेल्या महिन्याभरामध्ये दाखल झाले।